जय श्री श्याम दोस्तों। तो हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर क्या होता है, और जैसे कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या है कंप्यूटर के अंदर, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। और जो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें हर कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम पे देखने को मिलता है। और कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो क्या है, RSCIT में जो भी नोट्स हैं RSCIT के वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो जितने भी हमारे RSCIT के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे या वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि हमारे आगे वाली क्लास आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना या संगणक। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। और बेसिकली कभी कभी एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन कौन सी है। और तब हमें पता नहीं होता कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमारा एक नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कैलकुलेट, C फॉर कैलकुलेट, ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेटिंग, रिसर्च। एजुकेटिंग का मतलब होता है शिक्षा। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जिनकी आपको हिंदी पता ही होगी। और अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which we give data, CPU, access, then and get result through output। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जब हम इसे इनपुट देते हैं, मतलब कि सीपीयू को हम इनपुट देते हैं तो ये हमें बदले में क्या देता है, आउटपुट देता है। और कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारी क्या हो गई, इसकी हिंदी हो गई। लेकिन जैसे हम नॉर्मली हम देखें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, हम अगर कंप्यूटर सीपीयू को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा, आउटपुट देगा। तो यही हमारी इसकी डेफिनेशन है। और हम कह सकते हैं कि हम अगर इनपुट देंगे तो सीपीयू के पास जाएगा, और फिर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या आएगा, हमारा आउटपुट के रूप में आएगा, जो कि हमारा
आउटपुट होता है। आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं इनको। इनपुट डिवाइसेस डाटा, जो भी इनपुट डिवाइस, जो भी डाटा हमारा इनपुट में है उसको इनपुट देंगे हम कंप्यूटर को, फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अब बात करें कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर का विकास किसने किया, कब हुआ? तो बेसिकली हम बात करें कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ था 1950 बीसी में गणना करने के लिए। और जो ये यंत्र है जिसका नाम एबेकस, और जिसने भी ये दिया ना उसका क्या नाम था, अबेकस था। और यंत्र का आविष्कार हुआ। और जो भी हमारे गणना के रूप में ये काम आता है। और जो जब एक पहली बार कंप्यूटर बना था ना तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, एक एक तार ऐसे। अब तो इतनी, जैसी नोटबुक है इसमें इतना भी कंप्यूटर आता है, लेकिन इतना तो नहीं आता, इससे थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन आजकल के पहले के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे, एक एक कमरे के जितने बड़े होते थे। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देखना, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कितने बड़े बड़े कीबोर्ड होते थे और कैसे लोग इसका यूज़ करते थे, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन आजकल तो टेक्निकल ज़माना आ गया है, तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, लैपटॉप में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आज की क्लास तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि हम धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे RSCIT का। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, मज़ा आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे दोस्त। लाइक का बटन दबा दो आप, तो बस आपका यही काम है और कुछ काम नहीं है। बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। आपको सारा मसाला, मिर्च, सब कुछ यहीं पे मिलेगा आपको। बस आपको तो उसमें चखना है, उस चीज को चखना है, यानी कि आपको उसमें अपने, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलो, आपको बस उसमें देखना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक तो बनता है यार। धन्यवाद।